भूत भविष्य वर्तमान का जो प्रभु हैं अंतर्यामी, विश्व व्योम में व्याप्त हो रहा, जो त्रिकाल का है स्वामी। निर्विकार आनंद कंद है, जो कैवल्य रूप सुख धाम उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। उस महान जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु भगवान आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पाद पद्मों में एवं दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी धर्म प्रेमियों की हाजिरी एक साथ सदगुरु के दरबार में जय जयकार के साथ लग जाए। जोरदार शब्दों में 3 बार कहेंगे, आप सभी साथ देंगे, क्योंकि त्रितापों में हम लोग पड़े हुए हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये त्रिताप है। इन त्रितापों से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए सदगुरु भगवान की जय जयकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि बड़ा ही सुंदर आया, 2 बार द्वारिका जाय, त्रिवेणी जाय 3 बार, गया जाय 4 बार, और नैमिषारण्य जितना फल होत सभी तीर्थ भ्रमण करने से उतना फल होत सदगुरु महाराज की जय जयकार करने से। इसीलिए सदगुरु भगवान की जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।
सज्जनों, बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग दूसरे दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग से लाभ उठा रहे हैं। सत्संग और असत्संग, जीवन में दो संग होते हैं। एक संग से हमारा कल्याण हो जाता है और एक संग से हमारा अकल्याण हो जाता है। असत्संग दुखदाई है और सत्संग सुखदाई है। असत में ही सत का संग किया जा सकता है। बड़ा ही सुंदर आया, जैसे हमारा आपका यह शरीर असत्य है, लेकिन इसी असत्य शरीर में परमपिता परमात्मा का अभिन्न अंश जीवात्मा सत्य है। सत्य है तो इस शरीर से सभी कामों को हम करते हैं। अगर सत्य हमारे आपके भीतर में है तो हम राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब, वकील साहब, डॉक्टर साहब, न जाने कितने साहबों से हम सुशोभित होते हैं। अगर इस शरीर से सत्य निकल जाए तो हम मुर्दा साहब हो जाते हैं। तब इस मुर्दा साहब को कोई रखने के लिए तैयार नहीं। तब क्या करते हैं? गाड़ो फेंको चाहे जलाओ, शमशान रे सांवरिया। देखिए, इस मुर्दा साहब को गाड़ देते हैं या फेंक देते हैं या जला देते हैं। कहने का भाव, असत संग दुखदाई है और सत्संग सुखदाई है। हम लोग अभी आए हैं सत्संग सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए। जब तक यहाँ पर सुन रहे हैं, जब तक विकारों से हम छूटे हुए हैं, सत्संग सुन करके न विकारों से छूटे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं तो विकार से हम छूटे हुए हैं। और जो ही सत्संग सुनना छोड़ देंगे तो हमारे आपके भीतर में विकार भर जाएगा, विकार के शिकार हम हो जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने बड़ा ही सुंदर कहा, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग कैसे करना है? तो मन को तोड़ करके। हमारा आपका मन कहाँ जुड़ा हुआ है? असत संग में हमारा आपका
लगाव हो गया है। असत संग दुखदाई है, इसीलिए संतों ने कहा कि मन को असत से तोड़ करके असत में लगाओ। सत में लगाने से क्या होगा? बड़ा ही सुंदर एक उपाख्यान आया है। भगवान विष्णु के बड़े एक निष्ठ भक्त थे। लेकिन थे गरीब। उसके जीवन में इतनी गरीबी थी, वे इतने गरीब थे कि जंगल से लकड़ी काट करके बाजार में बेचते थे और उसी से अपना गुजर बसर किया करते थे। लकड़ी काट करके बेच करके गुजर बसर पूरे परिवार का किया करते थे। एक दिन की बात है, लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। एक वृक्ष पर चढ़े, टहनी को काट रहे हैं, साथ में उसकी धर्मपत्नी भी गई। धर्मपत्नी उस टहनी को चुन रही है, जलावन को चुन रही है, इकट्ठा कर रही है, बोझ बांध रही है। और ऊपर से लकड़हारे लकड़ी को काट रहे हैं, टहनी काट रहे हैं। उसी बीच में लकड़हारे की कुल्हाड़ी उस सरोवर के किनारे जो वृक्ष था, उसी किनारे वाले वृक्ष पर चढ़े थे। कुछ संजोग बस उसकी कुल्हाड़ी सरोवर में गिर गई। भक्त बड़ा एकनिष्ठ था, भगवान पर आस्था थी उन्हें। हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखने की कृपा की है। जो उस परमपिता परमात्मा पर आस्था रखते हैं, उसकी व्यवस्था खुद परमात्मा करते हैं। उसका योग क्षेम का वहन करते हैं। आस्था रखने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अनन्याश्री चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम का वहन करते हैं। लकड़हारे इतने एक निष्ठ थे, भगवान को पुकारने लगे, हे भगवान, अब हमारी जीविका कैसे चले? जीने के लिए हमारे जीवन में एक सहारा था, वही कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी नहीं मिल रही है, सरोवर में गिर गई है। भगवान दया के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं। वे दया के सागर हैं।
जब भक्त याद करते हैं उस परम पिता परमात्मा को, तो याद करने वाले भक्त जहां पुकारते हैं वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, माँ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मूरत में ना सूरत में ना काशी कैलाश में, खोजी हो या तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। खोजी हो ये तो तुरंत मिल जाएंगे। लकड़हारा बड़ा एक निष्ठ भक्त था, भगवान प्रकट होकर के उस भक्त के दुख दूर करने में लग गए। देखिए, उस भक्त के कुल्हाड़ी को खोजना भगवान खुद शुरू कर दिए। खोजते खोजते भगवान निकाले चांदी की कुल्हाड़ी, भक्त को दिखाते हुए कहा कि भक्त, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भक्त ने कहा कि नहीं भगवान, ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने कहा कि खैर, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जो असली कुल्हाड़ी है ना, उस कुल्हाड़ी को मैं खोज रहा हूं, खोज करके मैं जरूर दूंगा। लेकिन ये चांदी की कुल्हाड़ी जो है ना, ये तुमको ऊपर से दे रहे हैं गिफ्ट के रूप में। तुमको दान कर रहे हैं ये कुल्हाड़ी, इसको भी रखो। बंधुओं, भक्त उस कुल्हाड़ी को रख लिए। फिर खोजने लगे भगवान, खोजते खोजते सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके दिखलाए, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भक्त ने कहा कि भगवान, ये भी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, क्योंकि बड़े सत्यवादी थे। कहा ये भी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान फिर कहते हैं कोई बात नहीं, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है तो इस कुल्हाड़ी को मैं दान करता हूं, तुम इसको भी रखो। समय आने पर इसको अपने व्यवहार में लाना। फिर भगवान खोजने लगे कुल्हाड़ी, खोजते खोजते चिंतामणि की कुल्हाड़ी निकाल करके दिए, पारसमणि की कुल्हाड़ी। वो कुल्हाड़ी भी निकाल करके दिखलाई, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं भगवान, ये भी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है। भगवान ने कहा कि खैर कोई बात नहीं, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं थी, इस कुल्हाड़ी को भी हम दे रहे हैं। तब अंत में उस भक्त की जो असली कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी, उस कुल्हाड़ी को निकाल करके दिखाते हुए भगवान कहते हैं, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? भक्त ने कहा कि हाँ भगवान, यही हमारी असली कुल्हाड़ी है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, जो तुम्हारी असली कुल्हाड़ी है उस कुल्हाड़ी को लो, और उधर जो 3-4 कुल्हाड़ी और दिए वो भी रखो, तुम, कोई बात नहीं। भक्त बड़े प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं, भगवान दे दिए हमारी असली कुल्हाड़ी और 2-4-5 दे दिए। लेकिन भक्त थे बड़े ज्ञानी, इतने ज्ञानी थे, वे सोचने लगे कि भगवान जो कुल्हाड़ी दिए हैं ना, उस कुल्हाड़ी को सुरक्षित रखना है, और हमारी जो असली कुल्हाड़ी है, पहले भी अपनी कुल्हाड़ी से हम जीवन जीविका चलाते थे,
पसीने की कमाई से जीवन यापन करते थे और अभी भी पसीने की कमाई से ही जीवन यापन करने की आवश्यकता है, स्वावलंबी बन करके। भगवान की कुल्हाड़ी पर हम परावलंबी नहीं बन जाएंगे। भगवान दे दिए हैं तो उसका यूज करना शुरू कर दें हम, नहीं। स्वावलंबी बन करके अपने पसीने की कमाई से गुजर बसर करना है। हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज लिखते हैं, स्वावलंबी जीवन बिताओ भरम भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, मात दल छल छोड़ी कर। स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए कहते हैं। बाबा देवी साहब ने हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज से उस समय, जिस समय वैराग्य धारण किए थे, उस समय उन्होंने कहने की कृपा की थी कि लाला, तुम जहाँ रहते हो वहाँ कुछ न कुछ उस गृहपति का कार्य कर दिया करो, नहीं तो बैठे बैठे खाओगे तो खून खराब हो जाएगा। कहने का मतलब स्वावलंबी बनने के लिए महापुरुष कहते हैं। अब आप लोगों के दिल दिमाग में एक प्रश्न पैदा हो गया होगा कि बाबा, स्वावलंबी बनने की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन आप लोग स्वावलंबी हैं? आप लोग तो दूसरे का अन्न खाते हैं, अब भगवान का भजन करते हैं। बंधुओं, स्वावलंबी जो भजन करता है उसके लिए वही कार्य है। बिना कार्य किए कोई भोजन देता नहीं। भजन कर रहे हैं इसीलिए साधु संत महापुरुषों को लोग भोजन कराते हैं आदर सत्कार के साथ। और जो भजन करने वाले नहीं हैं, संतों के राह पर चलने वाले नहीं हैं, सन्मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं, उसको भोजन कहाँ कोई कराता है। इसीलिए स्वावलंबी बनने के लिए जब संतों की संगति में हम आएंगे तो साधु संत महापुरुष बतलाते हैं, सत्संग के माध्यम से बतलाते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। जैसे बाहर में तीर्थराज प्रयाग में कितना हूँ स्नान करे, उसके शरीर का मैल धुल सकता है, लेकिन उसके भीतर जो मैल है, कुविचार है, कुमन है, उस मन का कोई ठिकाना नहीं, कब किस रास्ते को पकड़ ले, कुमन। साधु संत महापुरुष कहते हैं सुंदर मन बनाओ, जीवन भर सुंदर रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और जब कुमन बना हुआ रहेगा तो कभी मादक द्रव्यों का सेवन करने में मन लग जाएगा, लगा लोगे, और कभी दारू पीने में,
कभी गलत कामों में, व्यभिचार में, झूठ में, चोरी में, नशा में, हिंसा में, इन सभी में अगर मन लग गया तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। जीवन में हम चाहते हैं शांति, सुख। इसका अवलंब क्या है? तो एकमात्र अवलंब है सत्संग। सत्संग में क्या होता है? हमारे आपके भीतर में जो मैल है, गंदगी है, कुविचार है, उसको साफ किया जाता है। बाहर तो साफ करने के लिए साधु संत महापुरुष इशारा करते ही हैं, बाहर में शुद्ध आचरण बना करके रखने के लिए भी कहते हैं, और भीतर से भी साफ रखने के लिए कहते हैं। जैसे शराब का बोतल है, उस बोतल को बाहर से खूब गंगा जल में धो देते हैं हम, लेकिन उसकी ठेपी को नहीं खोले हैं, तो क्या उसके भीतर की दुर्गंधी जाती है? भीतर की दुर्गंधी नहीं। बाहर धोते हैं, खूब धोते हैं, लेकिन भीतर की दुर्गंधी दूर करना चाहते हैं तो संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, सुरा भांड मिवा शुचि, उसको साफ करने की आवश्यकता है। सत्संग में क्या हो जाता है, क्या होता है? बगुला हंस हो जाता है। हंस मान सरोवर में रहता है और बगुला गढ़ा गुढ़ी के बगल में मछली पर एकटक सूरत लगाए हुए रहता है। दोनों का रंग तो एक ही समान है, लेकिन एक मानसरोवर में रहने वाला हो जाता है और एक यहीं पर गड्ढे में सूरत लगाए रहता है। रंग रहने से क्या होगा बंधुओं? भव भंग नहीं होता है उसका, भव भंग होता है किसका? जो मान सरोवर में रहता है उसका भव भंग हो जाता है। मान सरोवर क्या है? यही सत्संग है। संतों की वाणी को जो भक्त सुनता है उसका कल्याण हो जाता है, बाहर भीतर उसका शुद्ध हो जाता है। इसीलिए संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। इसके बाद कौवा और कोयल दोनों का रंग तो एक समान है, दोनों का रंग एक समान है, लेकिन कौवा को मार भगाते हैं और कोयल को क्या करते हैं? कोयल के स्वर में छोटे छोटे बच्चे तो स्वर लगाते ही हैं, लेकिन कितने व्यक्ति भी, सियाने व्यक्ति भी उसके स्वर में स्वर मिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस कोयल की आवाज कर्णप्रिय है और कौवा की आवाज कर्णप्रिय नहीं है, इसीलिए उसे मार भगाते हैं। तो संतों की संगति में जब हम आते हैं तो कौवा से कोयल हम बन जाते हैं। बंधुओं,
कौवा से कोयल, उदाहरण तो बड़ा ही सुंदर दिया गया, कोयल बन जाते हैं। सत्संग सुनेंगे और उसको अपने जीवन में अपनाएंगे तब कोयल बनेंगे। ऐसा नहीं एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए तो नहीं होगा। हमारी माँ बहनें दोनों कान से सुनती है और मुंह से बाहर निकाल देती है। उसको अपने भीतर में, हृदय में सत्संग को बिठाने की आवश्यकता है। कथा में हम बैठते हैं लेकिन हमारी व्यथा दूर नहीं होती है। कारण, व्यथा अगर दूर करना चाहते हैं तो कथा को अपने भीतर में बिठाने की आवश्यकता है। इसीलिए बड़ा ही सुंदर प्रसंग हम लोग सुन रहे थे। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, अजब जही जतन जहां जही पाई। और सुन रहे थे, सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार्य फल अचत तनु, साधु समाजो प्रियाग। जो आनंद मन से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, उस व्यक्ति को अर्थ धर्म काम मोक्ष शरीर रहते हुए पालेंगे। उसका अहलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन मंगलमय होगा। तो सज्जनों, आज दूसरे दिन का सत्संग है। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जो सत्संग में हम लोग भाग ले रहे हैं, ये दूसरे दिन का सत्संग है। दूजा दुय तजे जो दुविधा, रजगुण तमगुण त्यागे। देखिए, ये दुविधा को हटाने के लिए कहते हैं। ये दूसरे दिन का सत्संग दुविधा को हटाने के लिए कहते हैं। किस चीज में दुविधा है? इस सत्संग की वाणी को सुनने में, इस पर विचार करने में हम लोग दुविधा कर रहे हैं। संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा, आत्मा मरता नहीं, मरती है यह देश, मरती है यह देह। अब मन में तुम रखो नहीं दुविधा और संदेह। देखिए, यहाँ भी आया, ये दुविधा और संदेह मन में रख कर के अगर भजन करेंगे तो मंजिल पे नहीं पहुँचेंगे। ये दुविधा को हटाने की आवश्यकता है। ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बंधुओं, इसीलिए गुरु चरण की इतनी बड़ी महिमा है। वे दुविधा को दूर करने